एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन 4 कर लिए थे। आज हम 5th क्वेश्चंस करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। हमने फाइंड करना है Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट और Z2। सबसे पहले हम Z1 गिवन है, Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, फिर Z3 गिवन है, Z3 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। Z2 का कॉन्जुगेट उसने नहीं कहा तो वो हम फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट, हमें पता है कॉन्जुगेट आयोटा के साथ साइन चेंज कर देता है, प्लस है तो माइनस, एज इट इज 1 प्लस 3 आयोटे का कॉन्जुगेट आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। नाउ जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम लिखते हैं Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट और Z2। Z1 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, Z3 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिनोमिनेटर में Z2 है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आयोटे को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें पता है आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आयोटा स्केयर हमें नज़र आ रहा है, उसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रियल है और ये रियल है, तो 2 प्लस 2 -3 -1, ये दो इमेजिनरी है, -6 आयोटा -7 आयोटा, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे। अब हम डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है, उसके लिए हमें रैशनलाइजेशंस करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 3 माइनस 2 आयोटे का कॉन्जुगेट आएगा 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से हम डिवाइड भी करें। तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर्स के साथ। आप फिर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 आयोटा, -7 आयोटे को भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -21 आयोटा, -14 आयोटा 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 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अलजेब्रे का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, बाकी टर्म में डिनोमिनेटर में 3 का 9 आ जाएगा, -2 का 4 आयोटे का आयोटा स्क्वायर। फिर न्यूमिनेटर में माइनस माइनस प्लस, बाकी 3 टर्म में एज इट इज़। डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, अब ये रियल है और ये रियल है तो ये 11 आ जाएगा, ये दो इमेजिनरी है, -23 9, ये माइनस माइनस प्लस 4, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं कहना, 9 प्लस 4 13। अब 13 को हम इसके नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे अलहदा डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम चेक करते हैं जिसमें उसने हमें Z1 दे दिया 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 दे दिया -5 प्लस 3 आयोटा। तो फर्स्ट में वो कहते हैं 2Z1 -4Z2 मॉड फाइंड करना। सबसे पहले हम 2Z1 -4Z2 फाइंड करेंगे। 2 एज इट इज Z1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, -4 एज इट इज Z2 की जगह ये वैल्यू, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को भी दोनों से, माइनस साइन चेंज करेगा, 4 इनकी वैल्यूज चेंज करेगा। अब ये रियल आपके पास है और ये रियल 24, ये दो इमेजिनरी हैं 2 आयोटा। अब हमने तो उसका मॉड फाइंड करना है, मॉड में अब हम दोनों तरफ मॉड ले लेंगे और हमें मॉडुलस का पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं, फिर प्लस लगा के इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। 24 का 576, 2 का 4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 580 आ जाए। अब हम इसका मॉड लेंगे 2Z1 -4Z2, 24 प्लस 2 आयोटे का मॉड। मॉडुलस में हम करते ये हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। 24 का 576, 2 का 4 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 580। 580 की अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 144। अब ये जो स्क्वायर रूट में जो रेपिटेशन होती है उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर 1 टाइम लिख देते हैं, 145 एज इट इज़। तो आपका ये आंसर है। दूसरा इसका पार्ट है, उसमें भी एज इट इज़ आपने सॉल्व करना है। 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे Z2 नहीं है, 2 टाइम Z1 ही नज़र आ रहा है, तो हम Z1 की जगह वैल्यू, फिर Z1, अब दूसरी दफ़ा Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है तो हम कॉन्जुगेट लगा देंगे, इसको कुछ नहीं कहते, इसका कॉन्जुगेट ख़त्म करते हैं। 2 प्लस 7 आयोटे का 2 माइनस 7 आयोटा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 प्लस 21 प्लस 2 को मल्टीप्लाई, फिर रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब इसका मॉड लेंगे, मॉडुलस उसी तरह से रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का,
10 का 100 आ जाएगा, 7 का 49, इसका 149 की स्क्वायर रूट। इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट इसका है भाई -z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। इसमें जिस तरह इसमें आपको z1 2 टाइम नजर आ रहा था, इधर भी z2 2 टाइम नजर आ रहा है। एक दफा z2 सिंपल, दूसरी दफा उसका कॉन्जुगेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडुलस वाली वैल्यू फाइंड करेंगे -7, z2 की जगह उसकी वैल्यू जो गिवन है हमारे पास वो पुट कर देंगे, z2 की जगह फिर दोबारा इसका कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट खत्म करेंगे, रियल पार्ट एज इट इज, प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो ये +35 -21 अयोटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 -6 अयोटा। रियल को रियल में सिंप्लीफाई करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। अब हम इसका मॉड लेंगे, मॉड सेम है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का। 25 का 625, ये पावर इवन है, जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। 729 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1354 आ जाएगा आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, z1 प्लस z2 होल का क्यूब इसका मॉडुलस। z1 हमें गिवन है, z2 हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोर्ड मास रूल की मदद से z1 प्लस z2 फाइंड करेंगे। z1 की जगह 2 प्लस 7 अयोटा, z2 की जगह -5 प्लस 3 अयोटा। अब रियल को रियल में सिंप्लीफाई करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। +2 -5 -3 प्लस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा 10 अयोटा। और इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 10 अयोटा -3, क्योंकि फिर हमें क्यूब लेना है। क्यूबिकल फार्मूला आपको पता है, क्यूबिकल फार्मूला हमारे पास है a प्लस बेस होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, जबकि माइनस की लिहाज से a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब a की जगह उसने हमें 10 अयोटा दे रखा है, b की जगह उसने 3 दे रखा है। अब इस फार्मूले की मदद से हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। 10 का क्यूब 1000 आ जाएगा, अयोटे का अयोटा क्यूब आ जाएगा माइनस 3 का 27 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 3 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 3 को 10 के साथ 30, 30 को 3 के साथ 90 अयोटा, ब्रैकेट एज इट इज। अब हमें पता है जो अयोटा क्यूब हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है अभी माइनस अयोटा। तो हम इस अयोटा क्यूब की जगह हम माइनस अयोटा पुट कर देंगे और यहाँ से ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। -90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 अयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 270 अयोटा। अब इस अयोटा क्यूब की जगह माइनस अयोटा पुट कर देंगे और इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1000 अयोटा -27 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 900 प्लस 270 अयोटा। अब ये हमारा रियल इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे -730 अयोटा, ये रियल है और ये रियल है। 900 में 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। हमने अभी ब्रैकेट का क्यूब लिया है, जबकि क्वेश्चन में हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। लेफ्ट साइड का आप मॉड लेंगे तो राइट साइड का भी मॉड लेंगे। उसमें होता है कि आप पहले रियल का स्क्वायर लें या इमेजिनरी का स्क्वायर लें। तो -730 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 873 का स्क्वायर और इस सारे की स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जब इसके हम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो 109 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जो 2 पेयर आ जाए उसको हम स्क्वायर रूट से बाहर 1 टाइम लिखते हैं, 109 एज इट इज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल है और अयोटा की पावर 4 + 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है अयोटा की पावर n+1 फिर n+2 फिर n+3 फिर n+4 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n आपके पास नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। 0 और नेगेटिव इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब हम करते हैं इस तरह से, अयोटा की पावर n+1 अयोटे की पावर n अलहदा कर देते हैं, अयोटे की पावर 1 अलहदा, अयोटे की पावर n अलहदा कर देते हैं। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, अयोटे की पावर 2 अलहदा,
अयोटे की पावर n अलहदा कर दी, अयोटे की पावर 3 अलहदा, अयोटे की पावर n अलहदा कर दी, अयोटे की पावर 4 अलहदा। अब इस अयोटे को एज इट इज़, इधर अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर देंगे, इधर अयोटा क्यूब की जगह आप माइनस अयोटा पुट कर देंगे, इधर अयोटा 4 की जगह आप 1 पुट कर देंगे, इसको एज इट इज़। अब प्लस माइनस अयोटा की पावर n आ जाएगा, माइनस अयोटा की पावर n अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटे की पावर n को 1 से अयोटे की पावर n। अब देखें भाई, अयोटा की पावर n डॉट अयोटा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों टर्में आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस अयोटे की पावर n है, ये प्लस, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आपका 0 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे सो प्रूव्ड। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n इज इक्वल टू 1। बोर्ड मास रूल की मदद से सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व कर चुके हैं कि जब अयोटा आपका डिनोमिनेटर हो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट। 1 माइनस अयोटे का कॉन्जुगेट 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ऊपर अगर देखें दोनों सेम टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, जब दो सेम टर्म में मल्टीप्लाई होती हैं तो होल का स्क्वायर आ जाता है। डिनोमिनेटर में अलजेब्रे का फार्मूला 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर, वो आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर का अयोटा स्क्वायर। अब 1 का न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा, अयोटे का अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2 अयोटा। डिनोमिनेटर में अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रख देंगे, तो यहाँ पे -1। अब न्यूमिनेटर में भी एज इट इज करते हैं, इधर भी -1। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा, नीचे माइनस माइनस प्लस। अब ये +1 -1 से कैंसिल, 0 आ जाएगा, 2 अयोटा और 2, तो 0 प्लस 2 अयोटा, 2 अयोटा और 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा अयोटा। जबकि हमने जो फाइंड करना है वो ये चीज़ फाइंड करनी है। अब हम यही इक्वेशन लिख देते हैं, 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा होल की पावर n इज इक्वल टू 1। अब इस बोर्ड मास रूल की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारा ये आंसर है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। अब आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि अयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। अगर ये आ जाए तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाए तो ये पुट कर देते हैं। अब हमें 1 नज़र आ रहा है, उसकी जगह हम अयोटे की पावर 4 पुट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल लॉ है कि बेस सेम हो तो पावर आपस में सेम होती है। अयोटा अयोटा के सेम है तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 4। सो एट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 4। अयोटे की कम अज कम जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 4 हो। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें वो कहता कुछ इस तरह से है, शो दैट द वैल्यू ऑफ z की पावर n फॉर ऑल z बिलोंग टू n एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज r वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। r आपके पास रिमाइंडर है क्योंकि जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारे पास है भी 5, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1, तो ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका कोशेंट होता है और ये आपका डिवाइजर। अब हमें पता है सेंस के अयोटा इज इक्वल टू अयोटा होता है, उसकी पावर आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क। अयोटे की पावर 2 आ जाएगा -1, फिर अयोटे की पावर 3 आ जाएगा माइनस अयोटा, फिर अयोटे की पावर 4 आ जाएगा 1, फिर अयोटे की पावर 5 आएगा अयोटा। अब फर्स्ट स्टेप और इस स्टेप, तो 4 स्टेप्स के बाद दोबारा वही वैल्यू होगी और ये रेपिटेशन होती रहेगी। अयोटे की पावर 6 माइनस, अयोटे की पावर 7 माइनस अयोटा, अयोटे की पावर 8 1, तो वैल्यूज़ आपकी यहीं सर्कल में रिपीट होती रहेंगी। या आपका आंसर अयोटा आएगा या -1 आएगा या माइनस अयोटा आएगा या 1 आएगा, इन चारों के अलावा और कोई नहीं आएगा। तो आप देखें 1 2 3 4 4 स्टेप्स के बाद दोबारा अयोटा ने वही वैल्यू दी, रिपीट की। दिस शो दैट पावर ऑफ अयोटा रिपीट एवरी 4 स्टेप्स। सो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, अयोटे की पावर n इज इक्वल टू अयोटे की पावर r। Hence, value of अयोटे की पावर n depends on the remainder r when n is divisible by 4. So r आपके पास 4 आ जाएगा कि 4 स्टेप्स के बाद अयोटा अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 4।